नाग नागिन का डर लोग छोड़ रहे हैं घर। हापुड़ के सदरपुर गांव में सांप खौफ का कारण बना हुआ है। अभी तक सांप गांव के कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे कई लोगों का इलाज जारी है। सांप के डर और दहशत का आलम यह है कि लोग गांव छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। जो लोग गांव में बचे हैं वो जागकर रात काट रहे हैं। वहीं वन विभाग सपेरों की मदद से सांप को पकड़ने की कोशिश में जुटा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक सपेरा बीन बजा रहा है। उसके आगे पीछे कुछ वर्दीधारी पुलिस वाले भी नजरें लगाए कुछ खोजते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सपेरे और पुलिस वाले दोनों मिलकर एक सांप को खोज रहे हैं, जो कथित तौर पर इंसानों से बदला ले रहा है। सांप की दहशत से गांव भी खाली होने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सांप का आतंक फैला है। सांप ने 3 लोगों को डसकर मौत के घाट उतार दिया है। ये घटना 3 दिनों के अंदर हुई है। मरने वालों में एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 2 और लोगों को सांप ने काट लिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन लोगों की भी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई और सांप को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया और एक सांप को पकड़ा भी लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग एक सांप को पकड़कर खाना पूर्ति कर रहा है। वन विभाग की टीम आती है, खाना पूर्ति करके चली जाती है। सब नहीं, कोई सफलता इसमें कोई हासिल नहीं होती नजर आ रही है। गांव में फिर ऐसी ही माहौल दोबारा से बनता नजर आ रहा है। सारे गांव के अंदर माहौल डर का है। फिलहाल आप सभी देख रहे हो कि सभी व्यक्ति अपने अपने घर के बाहर व्यवस्था कर रखी है। कोई बैठा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें बुलाया गया है। किसने बुलाया था? सर ने बुलाया है, गढ़ वालों ने, वन विभाग वालों ने। कामयाबी मिली नहीं जी, देखा है, प्रयास करा है खूब काफी, लेकिन सांप नहीं है, यहाँ पे निकल चुका है। अगर आ नहीं सकता, मैंने कीलिंग कर दी है उसकी। कितने घर आपने कील करे? मैंने 2 घर कीले हैं जी। क्या लगता है सांप आएगा? नहीं, इधर में नहीं आएगा सर सांप। 3 लोगों को काटा था, तीनों की अगले दिन मृत्यु हो गई। फिर अगले दिन फिर काटा, एक को अस्पताल उपचार के लिए चले गया, फिर उसकी बीवी के लिए काट कर अगले दिन। 3 दिन से लगातार हो रही है घटना। फिर वन विभाग की टीम मौके पर आ रही है। दिन में आवे वो करे रात को हमला, और वो दिन में देख कर चले जाते हैं दिखाने के। हमारा परसों कल वो ले गए वैसे सांप पे पकड़कर। अगर वो वही सांप होता तो फिर कल और परसों हमला क्यों करता? दोनों काट लियो पति पत्नी। तो देखिए, इस पूरे गांव में लोग परेशान हैं। डर की वजह से, सांप का डर है। रात में सांप ये डसता है, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत भी हो गई है और कई लोग इसमें अभी उनका इलाज इस वक्त हॉस्पिटल में चल रहा है। वन विभाग समय पर नहीं पहुंचता है। इसका भी जो ग्रामीण है, इससे वो परेशान नजर आ रहे हैं। 3 दिन से देख रही है वो। राजू राज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू राज, ये भी एक अपना अलग तरीके का मामला सामने निकल कर आया है कि लोग सांप के डर की वजह से परेशान हैं और रात में सांप डसता है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि एक सांप जो अपना शिकार रात में ही क्यों कर रहा है। सबसे पहले ये घटने की शुरुआत आप कह लीजिए कि 20 तारीख जिस दिन करवा चौथ था, उस दिन शुरुआत हुई। सांप ने एक ही परिवार के 3 लोगों को डसा, जिसमें से 1 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। फिर अगले दिन 2 लोगों को वो डसता है, यानी 3 दिनों के अंदर ये सांप कुल 5 लोगों को डसता है। 3 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद ये सांप सिर्फ रात में ही नजर आता है, जिसके बाद गांव वाले के अंदर खौफ और डर का माहौल है। इसलिए गांव वाले पूरी रात अपने घरों से बाहर निकलकर इन चौराहे पे, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं पर खाट लगा के सोते हैं। और उसके बाद गांव के कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेज चुके हैं, क्योंकि जब ये डर और खौफ का माहौल खत्म होगा उसके बाद अपने बच्चों को लाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए ग्रामीण भी है, उनसे बात करते हैं जो इस गांव के अंदर हैं और लगातार वन विभाग के टीम के साथ सांप को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। लगातार सपेरों को भी बुलाया गया है ताकि सपेरे बीन बजाएं और बीन बजा के अगर सांप को बाहर निकालते हैं तो सांप को पकड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि ये सांप रात को निकलता है और इसी वजह से लोग डर और खौफ के साए में जीते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए कि ये सांप कब निकलता है और किस तरीके से लोगों पे हमला कर रहा है?
ये निकलता है जी 12 बजे के बाद में जी और 2 बजे तक। जी 2 बजे उस दिन जो पहली घटना है वो 2 बजे पते लगी है वैसे तो, लेकिन वो घटना पहले ही हो गई। 2 बजे बच्चों की तबीयत बिगड़ी है और उनको जैसे उल्टी हुई है तो वो डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को सियाने ले गए, उसने डॉक्टर ने मना कर दी। फिर घर ले आए, फिर उनकी मम्मी की तबीयत बिगड़ी है, फिर उन्हें ले गए सांप का जो इलाज करते हैं उनके पास, उसने बताया इन्हें सांप ने काटा। फिर उनके बच्चों को ले गए हुई, बच्चों को भी उसने बताया कि सांप के ही काटे हुए हैं, लेकिन जब तक बच्चे ख़त्म हो गए। क्या डर आप लोग को अब इस बात घटने के बाद डर लग रहा है? डर बहुत है जी, बच्चे सब घर में अगर हम हैं तो धोरे ही रहने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले अंदर घर में नहीं धस रहे। अच्छा, घर के अंदर भी अकेले नहीं जा रहे? ना सांप। आप लोग के भी मन में डर और खौफ है? हाँ जी बिल्कुल, डर का माहौल बहुत ज़्यादा इस टाइम, बच्चे से लेकर बड़े के अंदर डर का माहौल बहुत ज़्यादा है जी इस टाइम। तो ये सांप निकलता कब है? 12 से 2 बजे के बीच निकलता है जी ये। अच्छा, तीनों घटनाएं 12 से 2 के बजे के, जो सारी घटना 12 से 2 के बीच हुई है सारी। तो क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना आपके गांव में घटी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं घटी थी जी, पहली बार हुआ जी ऐसा है लाइफ में अपनी जी। क्योंकि सांप का काटा आज तक कोई मृत्यु नहीं जी, पहली बार हुई है घटना जी। अच्छा जी। तो क्या कुछ लोग जिनसे हमारी बात हो रही थी उनका कहना था कि 19 तारीख को गांव के लोगों ने एक सांप को पकड़ा, एक सांप को मारा था और उसके बाहर फेंक दिया, तो क्या सांप ये बदला ले रहा है? कुछ ऐसी कहानियां भी गांव के अंदर चल रही है? मतलब कि उस मतलब 2-1 दिन पहले सांप पकड़े थे, 2 पकड़े थे, क्योंकि एक सांप तो बिल्कुल सेफ था, मतलब जो दूसरे सांप का हल्की चोट लग गई थी, उसे फिर हम जंगल में छोड़ आए थे, मतलब जो साथ के लोग थे जी। हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मानने को तो ये है, कुछ भी हो सकता है मानने को लोग हैं, कुछ महिलाएं भी है। अम्मा क्या दिक्कत है, क्या डर लगता है? और सांप को लगा, सब बच्चे भाग रहे हैं, डर है सांप से। सांप से डर लग रहा है? हाँ डर। तो ये सांप कब आता है? वो तो इतना सही सांप ऐसे डर है। अच्छा, हाँ तो घर के बाहर ही सो रहे हो? हाँ, बच्चे ने कहे हम ना सो में जाएंगे कहीं को। अच्छा, घर के अंदर नहीं जा पा रहे हो? हाँ जा पाना। आप जा रहे हो घर के अंदर? घर में ही रहना, और कौन है, कभी घर में जब आदमी बैठे रहे तब बाहर बैठे रहे निकल कर। अच्छा, घर से बाहर निकल के बैठे रहते हैं? हाँ, डर लगता है? डर लगा तो तन्ना कम करे भी गिर जाओ, भी ऐसे लगा कर सांप आ गया। अच्छा, आप बताएं, क्या सांप का भी डर है? हम तो बाहर के हैं, बाहर ही रहते हैं ना हम रिश्तेदारी में। अच्छा, रिश्तेदारी में। तो ये तमाम लोग हैं। राजू, आप एक बताओ ये कि भी सांप सवाल कब है, निकलता और किस तरह का डर? एक ये भी सवाल है कि अभी जो हमने कुछ दिनों पहले देखा बहराइच में, जो डर था वहां भेड़ियों का, उनको तो ट्रेस करना फिर भी था कि चलिए उसको ट्रेस किया जा रहा है ड्रोन कैमरे से, लेकिन सांप कब निकल रहा है, कैसे सांप को पकड़ना भी एक बहुत बड़ा टास्क है वन विभाग के लिए। देखिए, वन विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सांप को पकड़ना एक बहुत बड़ा टास्क है। कौन सांप यहाँ पर लोगों को डस रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वन विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो एक सांप को पकड़ा भी था गांव से, लेकिन लोगों का कहना है कि उस सांप को पकड़ने के बाद भी सांप ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया, 2 लोगों को डसा है। तो क्या ये एक ही सांप इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा है या फिर कोई अलग सांप है? इसे लेकर भी लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, और इसलिए अभी वन विभाग की टीम से जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि पूरी रात वो इस गांव के अंदर थे, सपेरों को भी बुलाया गया था और पूरी रात सांप को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन सांप एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है, आप कह सकते हैं कि कब वो किस बिल में घुस जाए, शायद उस तक वहां तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए कल जब सांप को रात में देखा गया था तो लगभग कई घंटों तक वन विभाग की टीम सांप को ढूंढने की कोशिश की, उस घर की तमाम दीवारों को भी तोड़ा गया, लेकिन सांप नहीं मिला। तो लोगों के अंदर यही डर है कि क्या सांप कुछ और लोगों को भी यहाँ पर डसेगा, ये डर है, ये खौफ है। इसलिए गांव वाले कोशिश करते हैं कि अकेले घर के अंदर ना जाएं। इसके अलावा जब रात का टाइम है तो गांव वाले खाट निकाल के बाहर ही सोते हैं, पूरी रात गांव वाले लोग पहरा भी देते हैं। तो लगातार उनके लिए एक चिंता का सबब है, एक विषय बना हुआ है। और दूसरी बात है, वन विभाग की टीम भी लगातार प्रयास कर रही है सांप को ढूंढने के, लेकिन सांप अभी नहीं मिला। हाँ, निश्चित तौर पर जब वन विभाग की टीम को एक और सांप को पकड़ा भी गया था। लोगों का यह भी कहना है कि 19 तारीख को
यानी इस घटना की शुरुआत होने से एक दिन पहले गांव के अंदर दो सांप देखे गए थे, जिसके गांव वालों ने एक सांप को पकड़ा, दूसरे सांप को पकड़ने के दौरान उसे चोट भी लगी। उसके बाद उसे बोरी में बंदकर गांव के पास ही जंगल में छोड़ दिया गया था। लोगों को लगता हो सकता है वही सांप यहाँ पर। राजूराज, क्या वो जो गांव वाले हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है गांव में ऐसा होता है कि लोग पूजा पाठ पर वैसे कई लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जब ऐसे कुछ मामले आते हैं तो विश्वास और देखने को मिलता है। तो क्या गांव वाले ऐसा भी कोई कदम उठाएंगे कि पूजा पाठ की तरफ किसी के पास जाएं, पंडित के पास? क्योंकि ऐसी घटनाएं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, कई कहानियों में सुनते आए हैं कि सांप बदला लेता है, ऐसा कुछ भी है? क्या सोच रहे हैं वहां के गांव वाले? क्योंकि वन विभाग है, पुलिस की टीम भी है, अगला कदम वो क्या और उठा सकते हैं? क्या कह रहे हैं गांव वाले? देखिए, निश्चित तौर पे इस सवाल का जवाब गांव वालों से ही लेते हैं। ये बताइए कि वन विभाग की टीम लगातार सांप को ढूंढ रही है और सांप मिल भी नहीं रहा, और सांप 5 लोगों को अपना शिकार भी बनाया, 3 लोगों की मौत हुई। क्या अब अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ना तो सपेरों से सांप बाहर आ रहा है, ना वन विभाग की टीम रहे, तो पूजा पाठ भी क्या कुछ तरह के आप लोग भी अनुष्ठान करने की कोशिश करेंगे ताकि जो सांप का डर है, खौफ है, गाँव के अंदर से कम हो? उसका विचार बना रहे हैं, उसमें पूजा पाठ की भी तैयारी चल रही है। और कल सांप वन विभाग की टीम ने देखा भी है, हम लोगों ने भी देखा, लेकिन जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करी वो हाथ नहीं आया, और थोड़ी देर बाद ही फिर उसकी दीवार भी खूब कर दी वहाँ से, लेकिन वो पता ही ना पड़ी फिर कहाँ गया। तो क्या क्या करवाने के आप लोग सोच रहे हैं? अब फिलहाल व्यू है जी, गांव की जो चावंड माता होती है, गांव के लोगों को तो उन पर ही विश्वास होता है ज़्यादातर, तो उसी के उसमें जो हवन पवन करवाने की वो चल रही है। तो आप ये सुन सकते हैं कि गांव वाले हर विकल्प अपने लिए खोल रखे हैं, साइंटिफिक तरीके से भी, यानी वन विभाग की टीम के जरिए भी सांप को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और गांव वाले खुद रात भर जाग के सांप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर इसके बावजूद भी सांप नहीं मिलता है और सांप का कहर इसी तरह जारी रहता है, तो निश्चित तौर पर पूजा पाठ अनुष्ठान करने की भी तैयारी गांव के अंदर चल रही है। इंतजार किया जा रहा है कि अगर वन विभाग की टीम ढूंढ लेती है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो गांव वाले जो गांव की कुल देवी हैं उनके सामने पूजा पाठ हवन करने की भी तैयारी है। ठीक है राजूराज, जो जैसा कि आप बता रहे हैं 19 तारीख को कोई सांप था जिसे चोट लगी थी, जिसे बाहर फेंक कर आए थे, तो उस दौरान कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन लोग वहां पर मौजूद थे? क्या उस घर से भी थे जिनकी मौत हो गई? देखिए, इस सवाल का जवाब लगातार हम जानने की कोशिश भी कर रहे थे और हमने लोगों से बात भी की, तो उनका कहना था उस घर के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे जिसे सांप ने डसा है और 3 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन क्या उस दौरान वो लोग वहां पर आसपास थे या पर थे, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन गांव वालों से ही बात करते हैं कि अच्छा, जिस दिन 19 तारीख को जब आप लोगों ने सांप को पकड़ा था, दूसरे सांप को मारा था और जंगल फेंका है, क्या उस परिवार के लोग भी उस वक्त वहां पर आसपास मौजूद थे जिन्होंने सांप को मारते देखा? हाँ, उन्होंने लोगों ने ही बताया था कि हाँ हमारे घर में सांप है। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसको पकड़ा, उसको छोड़ आए। अच्छा, बस और क्या होना था। तो इस तरह की धारणाएं देखिए लगातार गांव के अंदर यहाँ पर चल रही है, और उसी वजह से गांव वाले को कहना है ये भी है कि हो सकता है कि ये सांप बदला ले रहा हो। लेकिन और राजूराज, अगर हम बात करें वन विभाग की, तो वन विभाग का अब अगला क्या एक्शन होगा? क्या पूरी प्लानिंग कर रही है वन विभाग की टीम? किस तरीके से ये पकड़ा जा सकता है सांप? क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि एक सांप है, कौन सा सांप है जो आकर डस रहा है, ये कुछ कह पाना मुश्किल है। तो ऐसे में वन विभाग की कैसी प्लानिंग होती है? क्या आपकी किसी से बातचीत हो पाई है? देखिए, वन विभाग की टीम से हमारी बात हुई है। वन विभाग की टीम का कहना है कि पूरी रात वन विभाग की टीम इस गांव में ही मौजूद थे। सुबह उनकी टीम गई है और कुछ देर के बाद फिर से वो अपनी टीम को यहां पर भेजेंगे, और उसके बाद यहां पर कोशिश की जाएगी कि उस सांप को पकड़ा जाए। उनकी अगली प्लानिंग क्या होगी, जब वन विभाग की टीम पहुंचेगी तो तस्वीर साफ होगी। लेकिन कल पूरी रात वन विभाग की टीम इसी गाँव में मौजूद थी सांप को पकड़ने के लिए। बिल्कुल, और भी राजूराज और लोगों से भी बातचीत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में अभी क्या कुछ, कैसा डर है, क्या सोच रहे हैं वो लोग? देखिए, कुछ युवा बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और इस गांव के लोगों से बात करते हैं। किस तरह के से आप लोग के मन में डर और खौफ बसा हुआ है? डर खौफ तो खूब है जी, रात को सो नहीं पा रहे हैं बच्चे,
न खाना खाना घुस रहे हैं अंदर मकान में, न पानी पीने घुसते हैं। क्या क्या कह रहे हैं बच्चे? बच्चे बोलते हैं जी हम पापा जी अंदर नहीं जाएंगे, या तो हमें कहीं बाहर भेजो या अपने साथ रखो। अच्छा। अब बताओ काम करने जाए बच्चों को साथ रखते हैं, रात दिन हमारा जागना हो रहा, रात दिन हम जागते रहते हैं। कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है? ये 20 तारीख की रात से 20 तारीख की रात से 20 तारीख के चल रहा है। क्या आप लोगों ने देखा उस सांप को? ना, हमने तो ना देखा जी अभी तक। अच्छा, क्या डर है मन में, खौफ है? डर तो सबको ही है जी। हाँ, अच्छा, सबको यही, सब परेशान ना, रात बाहर ही सो में है, घर से, घर में कोई सोता ही ना, सब घर से बाहर ही सो में है। तो क्या सांप को जो पकड़ने की कोशिश चल रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए सांप पकड़ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई सांप वो भाग जा रहा है? वही ना पकड़ में आ रहा अपना आप ही। अगर वही पकड़ में ही आ जाए तो सही रह जाए, वही पकड़ में ही ना रहा हो। एक सांप को तो वन विभाग की टीम ने पकड़े थे। हाँ, वो है ही ना, पर वो तो लंबा हो, तो इतना सा सांप वाला तो। अच्छा, वो तो छोटा सांप है। हाँ, वो छोटा है, इतना बड़ा बस। तुम्हें भी डर लग रहा है? हाँ जी, डर है सर। किस तरह का डर है? डर सांप का ही है। सांप का है? तो सांप को भगाने के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग? हम तो रातों को पहरा दे रहे हैं, देख रहे हैं कहीं मिले तो पहरा दे रहे हैं। आप बताओ। मैं तो जी कल फोरेट लेके आया, अपने चारों तरफ घर के आगे बिखेरी है, जिससे सांप या कोई कीड़ा जहरीला मेरे घर में ना घुस सके। क्या लेके आए थे? फॉरेस्ट। अच्छा, वो एक टाइप का जहर रहता है सांप कीड़ा वगैरह के लिए, जिससे वो घर में ना क्या फिलहाल ये जानकारी और वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए तो वन विभाग के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है सांप को पकड़ने का। वन विभाग की टीम भी लगातार रात में गश्त कर रही है। सुबह ये टीम गई है लेकिन फिर वापस आएगी और उसके बाद सांप को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डर का माहौल बुरी तरीके से है लोगों में। रात भर